ओम शांति। 17 नवंबर 2024। सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली। मुरली का रिवाइज डेट है 30/11/2002। मुरली की हेडिंग है रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नशीन भ्रकुटी के तख्त नशीन विश्व के राज्य के तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने कहा 3 तख्त बाबा ने कहा कि आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नशीन भ्रकुटी तख्त नशीन विश्व के राज्य के तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में अब आप सिकीलधे लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। भ्रकुटी का तख्त तो सर्व आत्माओं को है, लेकिन परमात्म दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को प्राप्त नहीं है। यह दिल तख्त विश्व बाबा ने कहा यह दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो। बाबा पूछ रहे हैं वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। स्वराज्य आपके जन्म का अधिकार है। ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता। साथ साथ यह भी रूहानी नशा है कि हम परमात्म दिल तख्त नशीन हैं। मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल की महानता गाई हुई है। बाबा ने कहा कि मानव जीवन में भी इस शरीर में भी दिल की सबसे ज्यादा महान गाई जाती है कि दिल है, दिल धड़क रहा है तो जिंदा है, दिल रुक गई तो जीवन समाप्त। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। जो दिल तख्त नशीन है वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती है। वही आत्माएं भक्तों के लिए माला के मनकों के रूप में सिमरी जाती है। वही आत्माएं कोटों में कोई में भी कोई गाई जाती है। तो वह कौन है? बाबा ने पूछा वह कौन है? फिर बाबा ने कहा वह आप हो। पांडव भी हैं, माताएं भी हैं, हाथ हिला रहे हैं। तो बाप कहते हैं हे लाडले बच्चे, कभी कभी दिल तख्त को छोड़ देह रूपी मिट्टी से क्यों दिल लगाते हो? देह मिट्टी है तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पांव नहीं रखते। सदा तख्त पर बैठ गोद में ही या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। आपके लिए बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। अभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी आनंद के झूले में झूलो। बाबा ने 3 तरह के झूले दिए हैं। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो और कभी आनंदमयी झूले में झूलो। तो आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कि कैसे नशे से झूले में झूल रहे हैं। झूलते रहो, बाबा ने कहा झूलते रहो, झूलते रहो। मिट्टी में तो नहीं झूल जाते ना? बाबा ने पूछा मिट्टी में तो नहीं जाते? कभी कभी दिल होती है क्या? बाबा ने पूछा कभी कभी दिल होती है कि मिट्टी में पांव रखने की? क्योंकि 63 जन्म मिट्टी में ही पांव रखते, मिट्टी से ही खेलते, तो अभी तो नहीं मिट्टी से खेलते ना। कभी कभी मिट्टी में पांव जाता है कि नहीं जाता है? कभी कभी चला जाता है। देह अभिमान भी मिट्टी में पांव रखना है। देह अभिमान भी जैसे मिट्टी में पांव रखना है। देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पांव है, लेकिन देह भान अर्थात बॉडी कॉन्शियस यह भी मिट्टी है।
जितना संगम का समय ज़्यादा से ज़्यादा तख्तनशीन होंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंशी की राजधानी में और चंद्रवंश में भी सूर्यवंश के राज्य घराने में होंगे। अगर अभी संगम पर कभी कभी तख्तनशीन होंगे तो सूर्यवंश के रॉयल फैमिली में इतना ही थोड़ा समय होंगे। तख्तनशीन चाहे टर्न बाय टर्न होंगे, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य घराने की आत्माओं के सदा संबंध में होंगे। तो चेक करो कि संगम युग के आदि समय से अब तक चाहे 10 साल हुए, चाहे 50 साल हुए, चाहे 66 साल हो गए, लेकिन जब से ब्राह्मण बने तब से आदि से अब तक कितना समय दिल तख्त नशीन स्वराज्य तख्त नशीन रहे। बहुत काल का निरंतर रहा व कभी कभी रहा। जो परमात्म तख्त नशीन होगा उसकी निशानी प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा। बाबा ने कहा सदा बेफिक्र बादशाह होगा। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ मन में होता है तो मन में कोई बोझ नहीं होगा। बाबा ने कहा तो मन में कोई बोझ नहीं होगा। फिक्र है बोझ और बेफिक्र है डबल लाइफ। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, सफलता होगी या नहीं होगी, सोचना, प्लान बनाना अलग चीज है, बोझ अलग चीज है। बोझ वाली की निशानी सदा चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। थकावट होना अलग चीज है, थकावट के चिन्ह थोड़ा भी, यह भी बोझ की निशानी है। और बेफिक्र बादशाह का यह अर्थ नहीं कि अलबेले रहें, वो अलबेलेपन और कहे हम तो बेफिक्र रहते हैं। बाबा ने कहा कि अगर अलबेलेपन में रहो और कोई पूछे तो कहो हम हैं ही बेफिक्र बादशाह। बाबा ने कहा अलबेलापन यह बहुत धोखा देने वाला है। तीव्र पुरुषार्थ के भी वही शब्द है और अलबेलेपन के भी वही शब्द है। तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है हर कार्य हिम्मत और बाप दादा की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। और अलबेलेपन के भी यही शब्द है हो जाएगा, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है, कोई कार्य रहा है क्या, हो जाएगा। तो एक तो शब्द एक है लेकिन रूप अलग अलग है। वर्तमान समय माया के विशेष दो रूप बच्चों का पेपर लेते हैं। एक व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं व्यर्थ संकल्प। दूसरा मैं ही राइट हूँ, जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं राइट हूँ। बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते हैं कि एक शब्द सदा स्मृति में रखो। बाप से हुई सर्व बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है। रिटर्न करना अर्थात समान बनना। दूसरा अब हमारी रिटर्न जर्नी वापसी यात्रा है। एक ही शब्द रिटर्न जैसा याद रहे, इसके लिए बहुत सहज साधन है। हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से मिलाया करो, मिलान करो। बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा और बाप का कर्म क्या रहा, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। फॉलो करना तो सहज होता है ना, नया सोचना, नया करना उसकी आवश्यकता ही नहीं। जो बाप ने किया वह फॉलो फादर। सहज है ना? टीचर्स हाथ उठाओ। फॉलो करना सहज है या मुश्किल है? तो सभी ने कहा सहज है। बस फॉलो फादर। पहले चेक करो, जैसे कहावत है पहले सोचो फिर करो।
तो पहले तोलो फिर बोलो। सभी टीचर्स इस वर्ष में, अभी इस वर्ष का लास्ट मंथ है, पुराना जाएगा नया आएगा। नए आने के पहले क्या करना है, उसकी तैयारी कर लो। यह संकल्प करो कि सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। बस फुल स्टॉप। बाबा ने कहा बस फुल स्टॉप। कदम पर कदम रखना तो इजी है ना। तो नए वर्ष के लिए अभी से संकल्प में प्लान बनाओ। जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे निमित्त भाव और निर्मल भाव, सिर्फ निमित्त भाव नहीं, निमित्त भाव के साथ निर्माण निर्माण भाव दोनों आवश्यक है, क्योंकि टीचर्स तो निमित्त है ना। तो संकल्प में भी, बोल में भी, और किसी के भी संबंध में, संपर्क में, कर्म में, हर बोल में निर्माण। जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है। जो निर्माण नहीं, उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म महान महान रूप में अभिमान नहीं तो रोब होगा। ये रोब भी अभिमान का अंश है। और बोल में सदा निर्मल भाषी, मधुर भाषी। जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निरहंकारी रहते हैं। ब्रह्मा बाप के लास्ट के 3 शब्द याद रहते हैं। वो कौन से 3 शब्द है बाबा ने आज बताया? निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी। अच्छा, फॉलो फादर करना पक्का रहा ना। बाबा ने कहा फॉलो फादर करना। फिर अगले साल के लिए बाबा ने कुछ लक्ष्य दिए हैं। अगले वर्ष के मुख्य लक्ष्य स्वरूप की स्मृति। यह 3 शब्द निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी अंश भी नहीं हो। मोटा रूप, बाबा ने कहा अंश भी न हो। मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया है, लेकिन अंश भी नहीं हो, क्योंकि अंश ही धोखा देता है। फॉलो फादर का अर्थ ही है इन 3 शब्दों को सदा स्मृति में रखें। ठीक है। अच्छा, बाबा ने कहा इन तीनों शब्द को स्मृति में रखो। अच्छा, चारों ओर के तीनों तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, सदा बाप दादा को रिटर्न बाप समान बनने वाले बच्चों को, सदा रिटर्न जर्नी की स्मृति स्वरूप बच्चों को, सदा संकल्प वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले हर बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत या बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। बाबा ने कहा सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। फल का इंतजार न कर, आप अपनी शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते चलो। समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। कोई अपोजिशन भी करता है तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। यह अपोजिशन इंसल्ट, गालियां खाद का काम करेगी। बाबा ने कहा यह अपोजिशन इंसल्ट, गालियां खाद का काम करेगी और अच्छा फल मिलेगा। जितना गाली देते हैं उतना गुण गाएंगे। इसलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते चलो। आज की मुरली का स्लोगन है सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी है। सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही
सच्चे तपस्वी है। कुछ डायरेक्शन है, सूचना है। आज मास का तीसरा रविवार है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्राह्मण वध संगठित रूप से 6:30 से 7:30 तक विशेष वरदाता भाग्य विधाता बाप दादा के साथ कंबाइंड स्वरूप में स्थित हो अव्यक्त वतन में सर्व आत्माओं को सुख शांति का वरदान देने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति।